हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चलिए देख लेते हैं मार्केट में आज हुआ क्या। बहुत ही प्यारा आज के दिन हमें ट्रेड मिल सकता, बस छोटी सी मिस्टेक के कारण हमने आज इतना बड़ा एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट आज हमने मिस कर दिया और फाइनली मार्केट ने आज के दिन अपने को मोमेंटम दे दिया है। मैंने आपको पिछली बार ही बोला था, मैं आपको कितनी दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक मूवमेंट पेंडिंग है, मार्केट में मूवमेंट पेंडिंग है। भले ही मार्केट में सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट पेंडिंग है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कब आएगा। ठीक है, तो आज फाइनली मार्केट में मोमेंटम आ चुका है। तो मार्केट में हमने आज कौन सी मिस्टेक की उसके बारे में देखेंगे। कल मार्केट को छुट्टी रहेगी, मार्केट डायरेक्ट मंडे को खुलेगा, तो हम संडे के दिन यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन हमारा कहाँ पे ट्रेड बन सकता था। मार्केट में दो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी और मार्केट में दोनों भी अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे मिस कर दी और फाइनली कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट ने हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट होने के बाद भी इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रॉफिट नहीं होने के बाद भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है राइट प्रोसेस। क्या हमने राइट प्रोसेस का ट्रेड लिया, क्या हमारा राइट प्रोसेस के साथ स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हमारा राइट प्रोसेस के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, वो इंपॉर्टेंट करता है, वो मैटर करता है। एट द एंड मार्केट में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं करता है, एट द एंड मार्केट में प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट करती है। और जैसे ही आप प्रोसेस के साथ काम करोगे आपके पास प्रॉफिट अपने आप चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में हमने सुबह सुबह कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि मैंने आपको कल के दिन बोला क्या था। देखो मैंने क्या बोला था आपको कल के दिन, मार्केट अगर फ्लैट या फिर गैप ओपन होता है, मैंने तो सबसे पहले ये बोला था आपको कि मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, लेकिन मार्केट गैप अप तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर ही चला गया। उसको भी हम यहाँ पे ऐसा समझ लेंगे कि हमने यहाँ पे गैप अप का सोचा था, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते कि मैंने आपको कल बोला क्या था। देखो मैंने सिंपल एक चीज बोली थी आपको कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट पहले ही बॉक्स में फंस चुका है। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले रेजिस्टेंस पे रुकता है तो हम यहाँ पे कॉल के साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली ये वाली चीज बोली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट पूरा दिख तो नहीं रहा होगा, तो सबसे पहले अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताऊं तो मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा क्या है। देखो सिंपल है, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो है बहुत ही प्यारी कैंडल बनाई और यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कल के दिन कि मार्केट अगर डायरेक्टली इस वाले लेवल को तोड़ेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले वेट करूंगा कि मार्केट कब इस वाले लेवल को ऐसे निकालेगा, मींस जो डायरेक्टली रिटेलर्स बाय करते हैं उनको निकालेगा, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे गलत हो चुका हूँ। क्यों गलत हो चुका हूँ? क्योंकि यहाँ पे अपनी एक अच्छी वाली जो फिबोनाची की स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे क्लियरली शो हो रही थी। स्टिल हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक के कारण, अगर हमने चार्ट थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ देखा होता आज के दिन, तो हमारा ये वाला ट्रेड 9:20 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता और 9:30 तक 10 मिनट में हमें आराम से इजीली 100 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है मार्केट में अवेयरनेस के साथ काम करना, क्योंकि चार्ट को आपको देखना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अपने एनालिसिस बना लिया तो हम यहाँ पे इधर उधर देखेंगे। आपको चार्ट पे देखना ही होता है, चार्ट के साथ आपको प्रीमियम चार्ट भी देखना होता है, उसके साथ सिंक करना होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट करने क्या वाला है। अगर मैं आपको अपनी जो फिबोनाची की स्ट्रेटेजी है वो अगर बताऊं तो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। देखो सिंपल है, प्रीवियस लो कौन सा है मार्केट का, प्रीवियस लो ये वाला है। ठीक है, प्रीवियस लो से अगर हम प्रीवियस हाई तक मार्केट को यहाँ पे फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो मार्केट एग्जैक्टली 0.618 से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है। और यहाँ पे हमने ये सोचा कि मार्केट अगर इस लेवल पे आता है थोड़ा बहुत रुकता है तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे जाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट इस वाले मूवमेंट को, मींस जो प्रीवियस डे पे यहाँ पे मार्केट में लास्ट हाफ आवर में मार्केट ने ये जो मूवमेंट दिया है उसी मूवमेंट को मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे कि मार्केट इस वाले लेवल पे रुकेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए था, हमारा ट्रेड जो है हमारा ट्रेड तो एग्जीक्यूट होना चाहिए था 9:20 वाली कैंडल पे। लेकिन हम ऐसा कभी कभी भी ट्रेड नहीं लेते, हम बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं कि हम ऐसा ट्रेड लेते हैं, लेकिन आज के दिन हमें ऐसा ही ट्रेड लेना चाहिए था। तो ये रही अपनी पहली मिस्टेक जिसके कारण हमारा इतना
इतना अच्छा मूवमेंट जो था वो यहाँ पे मिस हो गया। तो अभी यहाँ पे टारगेट कौन सा रहने वाला था अपना, अगर मैं फिबोनाची के लेवल के हिसाब से अगर मैं आपको टारगेट बताऊं, बहुत ही प्यारा टारगेट था हमारा, और उसी टारगेट के हिसाब से मैंने आज सेलिंग का ट्रेड ये वाला पंच किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टारगेट हमारा रहने का वाला। देखो, अगर मैं फिबोनाची को जो अपना टारगेट प्राइस का अगर मैं आपको बताऊं, इस लेवल से अगर हम इस लेवल तक यहाँ पे फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो अपना पहला टारगेट जो रहता है, पहला टारगेट रहता है 1.618 का। ठीक है, ये जो पहला टारगेट है ये वाला अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। और दूसरा टारगेट कौन सा रहता है अपना, दूसरा टारगेट रहता है 2.618 का, हमारा जो मेन टारगेट रहता है, जो फिबोनाची लेवल के हिसाब से 2.618 का टारगेट रहता है। मार्केट जैसे ही उस लेवल के आसपास आता है, और एक और चीज यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ मिलती है मुझे कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के जैसे ऊपर नहीं जा रहा था। अगर मार्केट को सचमुच में बहुत ही ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 करके बहुत ही यहाँ पे वीकनेस शो हो रहा था। बस इसी रीजन के कारण, और यहाँ पे फिबोनाची का 2.618 का यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो भी हिट होने के कारण, और मार्केट डायरेक्टली रिटेलर्स को यहाँ पे एंटर करवा के ऊपर जाने के कारण की वजह से मैंने यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे पंच किया था। सबसे पहले देख लेते कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया कहाँ पे था। अगर मैं आपको ये क्लियर करके दिखाऊं, और मैंने ट्रेड लिया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही मार्केट 2.168 की यहाँ पे लेवल के पास आता है, मार्केट यहाँ पे बहुत ही प्यारी यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग देता है, अच्छी वाली क्लोजिंग देता है, मार्केट यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे भी बहुत अच्छी क्लोजिंग देता है। उसके बाद ही मैं तुरंत 9 बज के यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कौन सी कैंडल है वाली, 11:18 के कैंडल पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। और जैसे ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मार्केट में प्रीमियम चार्ट कुछ भी नहीं भाग पाता है। मार्केट सिर्फ अपने को यहाँ पे टाइम पास करवाता है। मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आने के बाद भी मुझे सिर्फ यहाँ पे 1:1 के आसपास ही यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था। लेकिन मार्केट अगेन ऊपर आता है, और मार्केट अगेन ऊपर आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट सिंपल मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करवा देता है, और मार्केट में मैं आज के दिन भी कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो ये रहा अपना आज का ट्रेड। और जो पहली मिस्टेक थी वो वाली अपनी थी, ओपन होने के बाद भी हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट मिस्टेक है पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट नहीं करना। देखो, मेरा लॉजिक तो सेम था, लॉजिक सही भी था। यहाँ पे कैंडल भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही थी कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बायर स्ट्रेंथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने राइट टाइम पे राइट एग्जीक्यूशन नहीं किया था। मार्केट जैसे ही नीचे आया, मैंने इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन मुझे ये भी समझना चाहिए था कि मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होनी देनी चाहिए थी, तभी मैं यहाँ पे नीचे आने का एक ट्रेड ले सकता था। तो मैंने अगर यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट किया होता, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे देखो कितना प्यारा यहाँ पे टाइम पास कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये तो अपनी प्यारी सी स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर टाइम पास कर रहा है, मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेलर्स एंटर कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया, और रिट्रेसमेंट को जैसे ही मार्केट तोड़ देता है, मार्केट में रिटेलर्स यहाँ पे ज्यादा, जो यहाँ पे रिटेलर्स घुस नहीं पाए होंगे वो यहाँ पे 100% घुसेंगे, और मार्केट यहाँ पे टाइम पास भी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे फर्ज बनता है, जैसे ही हमें कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, हमें यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेल के साइड पे जाना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसी लेवल के आसपास ट्रेड लिया, ट्रेड में गड़बड़ की, घाई गड़बड़ की। यहाँ पे इसी वजह से कारण मैंने यहाँ पे आज के दिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पहली वाली अपॉर्चुनिटी वो थी, दूसरी वाली अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन के साथ थी। देखो, एक बार ट्रेड होने के बाद मैं कभी भी दूसरा ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि जो पहले ट्रेड में हम यहाँ पे अवेयरनेस के साथ काम करते, उतना अवेयरनेस मुझे यहाँ पे दूसरे ट्रेड में नहीं आता, और कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहला जो ट्रेड था हमने बहुत सोच समझ कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण हमारा यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पाया, सिर्फ हम आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाए। लेकिन अगर दूसरा ट्रेड अगर मैं लेना चाहता था तो इसी कैंडल पे, और बहुत ही प्यारा ट्रेड हमें आज के दिन मिल पाता था। ठीक है, अगर मैं आपको इस लेवल से इस लेवल तक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे इजीली हमें आराम से 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे बहुत ही फास्टली मार्केट नीचे आया है, और
वन साइड में यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आया है। तो मार्केट में 100% यहाँ पे 250-200 पॉइंट आराम से प्रीमियम में यहाँ पे बढ़ गए होंगे। तो आज का दिन का हमारा ये वाला पहला ट्रेड था और ये वाला दूसरा ट्रेड था जो मिस्टेक के कारण हमारा यहाँ पे मिस हो गया। तो इसी तरह आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, इसी तरह आपको मेरी मिस्टेक से लर्निंग करनी है, तो आपको मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो प्रॉफिट आपको रोज नहीं होंगे, आपसे मिस्टेक भी होंगी, लेकिन वो मिस्टेक कितने रुपीज में आप यहाँ पे कम कर रहे हो, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड इसे ही कहते हैं, आप कितना अर्न करते हो और जब आप मार्केट को देते हो तो आप मार्केट को कितना देते हो वो इंपॉर्टेंट है, और मार्केट से कितना लेते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। बस इसी को रिस्क टू रिवॉर्ड करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करनी है, बहुत सिंपल चीज है। मार्केट में जितना आप अर्न करते हो सिर्फ उससे कम यहाँ पे मार्केट में लूज करना, और मार्केट में जितना ज्यादा आप मार्केट में अर्न करते हो उससे कम ही मार्केट में यहाँ पे दे देना है। बस इसी को रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको कोर्स में पूरा का पूरा यहाँ पे मैं समझा दूंगा कैसे मार्केट वर्क करता है, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड पे हमें काम करना होता है, और ऑप्शन बाइंग में क्या देखना पड़ता है, क्या मोमेंटम देखना पड़ता है, क्या आरएसआई देखना पड़ता है, क्या इंडिकेटर देखना पड़ता है, क्या वॉल्यूम देखना पड़ता है। वॉल्यूम पे बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे मिसकंसेप्शन के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम को वैसा बिल्कुल नहीं देखना है, वॉल्यूम को कैसा देखना है मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, बस आपको लगे रहना है। और जल्दी ही अपना कोर्स लॉन्च होने वाला है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे हाई नहीं भेजा तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, तभी आपको यहाँ पे पता लग पाएगा कि यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो कब लॉन्च होने वाला है, और तभी आप यहाँ पे मार्केट में हमारे जो कोर्स में यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।